दोस्तों अगर आपको अपना आईडीबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने वाले हैं, जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होने वाला है। इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको इस बैंक अकाउंट के ओपन होने के 7 से 8 दिन के अंदर ही जो आपका वेलकम किट है, जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड, ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होने के बाद में आपके दिए गए एड्रेस पर डिलीवर करवाई जाती हैं। साथ ही में आपको तुरंत ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में अगर आप अपना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट में आपको एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ती है। साथ ही में आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ओपन हो जाता है। इसी बैंक अकाउंट को आज की वीडियो मैंने ओपन करके दिखाया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पाएंगे आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन होने वाला है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस बैंक अकाउंट के फीचर्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख पाएंगे इस बैंक अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको इस बैंक अकाउंट में मिलने वाली सभी फैसिलिटीज के बारे में बताया जाता है। ये आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होने वाला है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंटरनेशनल फ्री डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आप एसएमएस अलर्ट और एसएमएस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी इसका लाभ ले सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अकाउंट को खोलने के लिए आपको पेज को ऊपर करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको पेज को नीचे करना है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो केवाईसी लिंक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली वीडियो केवाईसी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे कंसेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी को एक्सेप्ट करने के लिए ऊपर की साइड आपको क्लिक ऑल कंसेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सभी कंसेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अकाउंट खोलने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल करी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। तो आधार कार्ड नंबर आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। नंबर फिल करने के बाद में आपको वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है। वैलिडेट आधार पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो ओटीपी कोड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। मदर का कोई मिडिल नेम है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मदर के मिडिल नेम में शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो बताएंगे। इसके बाद में मैरिटल कोड ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाती है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा और आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदू सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन कोड ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। इसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, तो इस पर क्लिक करेंगे
करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे हमारा कैटेगरी कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपकी डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपका मिलिंग एड्रेस ही आधार कार्ड वाला एड्रेस है, यानी कि आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस टिक मार्क को टिक रहने देंगे, वरना आप इसे अनटिक करके अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले हमसे हमारा ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोफेशनल काम है तो अदर प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आपको इनकम कहां से आती है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर। अगर आप कोई खेतीबाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से इनकम करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉब करते हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम में अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको इनकम कहां से आती है, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपकी ग्रॉस मंथली इनकम पूछी जाती है, तो महीने में आप कितना कमा लेते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एनुअल इनकम में आप बताएंगे कि आपको साल भर में इनकम कितनी होती है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर करना है तो यस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम बताएंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। नॉमिनी आप किसको बना रहे हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो बता देंगे। इसके बाद में इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपके नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री ऑटोमेटिक की सेलेक्ट रहता है। आपने जिस भी स्टेट में जन्म लिया है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना स्टेट और सिटी दोनों सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपसे ब्रांच नेम पूछ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सिटी में जितने भी ब्रांच अवेलेबल होंगे वो सभी ब्रांच आपको यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है उस ब्रांच को आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना ब्रांच का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप स्टेटमेंट की सर्विस कैसे लेना चाहते हैं, पासबुक के थ्रू या फिर ईमेल स्टेटमेंट के थ्रू। आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पासबुक सेलेक्ट करते हैं तो आपको ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ईमेल स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको पासबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस वाले पर, मोबाइल बैंकिंग के लिए इस वाले पर और एटीएम कार्ड के लिए आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। अगर आपको अभी वीडियो केवाईसी नहीं करना है तो आप नो पर क्लिक करके कल के लिए वीडियो केवाईसी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत ही अपना वीडियो केवाईसी करना है तो वीडियो केवाईसी करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट माई वीडियो केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास ला करके दिखाना है। एक सिंगल फोटो क्लिक करी जाती है। इसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड की सिंगल फोटो क्लिक करवानी है। आपने अपने पास में एक व्हाइट पेपर पेन रखना है जिस पर लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना। आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दी जाएंगी। अब आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आईडीबीआई बैंक गो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।